Good evening everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my previous topic eye disorder retina detachment. So in this session I have discussed about the type. So हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था जो हमारे रेटिनल डीअटैचमेंट है उसके 3 टाइप्स हैं. कौन कौन से? रेगमेटोजिनस, एक्सुडेटिव एंड ट्रांजैक्शनल. तो हमने पहला पार्ट जो इसका फर्स्ट हमारा टाइप्स था उसको डिस्कस कर लिया था. रेगमेटोजिनस जिसमें क्या हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है रेटिना. फर्स्टली इसमें 3 तरीके से हो जाता है. सबसे पहले होल्स होता है, देन टीयर होता है, देन ब्रेक हो जाता है वहाँ से. और सेकंड आ जाता था हमारा एक्सुडेटिव. तो इसको आज हम डिफाइन करेंगे. एक्सुडेटिव सीरस और सेकेंडरी रेटिनल डीअटैचमेंट. एक्सुडेटिव भी बोलते हैं, सीरस भी है, सेकेंडरी भी बोल सकते हैं. इट अकर्स ड्यू टू इन्फ्लामेशन, इंजरी और वेस्कुलर एबनॉर्मलिटी. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है. इसमें इंजरी की वजह से भी हो सकती है, किसी अन्य रीजन की वजह से भी हो सकती है. देन इसमें क्या होएगा, इंजरी होने के बाद फ्लूइड एक्यूमुलेटिंग अंडरनीथ दी रेटिना. जो फ्लूइड है टीयर हो जाएगा या फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगी. इन्फ्लामेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, कभी भी देखना सर्जरी हो, इन्फ्लामेशन हो तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन किसके कारण हो जाती है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है. तो वही सेम आइस में होएगा हमारा फ्लूइड एक्यूमुलेटिंग अंडरनीथ दी रेटिना. जो रेटिना है उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड हमारा इकट्ठा हो जाएगा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ए होल, टीयर और ब्रेक. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि होल होएगा, टीयर होएगा, देन ब्रेक होएगा. बट इसमें कोई प्रेजेंस नहीं होएगा कि होल है, टीयर है या ब्रेक है. इन्फ्लामेशन होने के कारण आइस में क्या हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा. एंड देन थर्ड बोला जाए तो ये रेयर ही होता है. ठीक है, देन आगे जाता है टाइप्स ट्रांजैक्शनल रेटिनल डीअटैचमेंट. इट अकर्स व्हेन फाइब्रस और फाइब्रोवेस्कुलर टिश्यू पुल दी सेंसरी रेटिना फ्रॉम दी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो फाइब्रन वेस्कुलर टिश्यू है जो उसके जिससे मिलकर वो बना था सेंसरी रेटिना, वो क्या हो जाता है, उसमें इफेक्टेड हो जाता है. इन्फ्लामेशन हो जाएगी, टीयर हो जाएगा, अन्य कोई भी रीजन हो सकता है. तो आगे हम पढ़ेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ दी रेटिनल डीअटैचमेंट. शुरू में भी बताया था किस किस कारण हो सकता है हमारा. तो फर्स्ट वन है सिवियर मायोपिया. मायोपिया मैंने 2 बता दिए थे पिछले सेशन में. फॉर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, 2 उसके टाइप्स हैं. रेटिनल टीयर, अगर रेटिना में टीयर हो गया है, जख्म हो गया है, उसके कारण हो सकता है. फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी की कोई फैमिली हिस्ट्री रही हो उसके कारण हो सकता है. या अदर आई डिजीज और डिसऑर्डर सच एज रेटिनोसिकेसिस, यूवेटाइटिस, डीजेनरेटिव मायोपिया और लैटिस डीजेनरेशन. ठीक है, आगे भी है इसके रिस्क फैक्टर. आई इंजरी होगी है, ट्यूमर्स है. ठीक है, सिस्टमिक डिजीज सच एज द डायबिटिक. मोस्ट ऑफ देखना डायबिटिक वाले पेशेंट को आइज की सर्जरी करवाने का पड़ी जाती है जरूरत, मोस्ट ऑफ, चाहे मिडिल एज के बाद या फिर ओल्ड एज तक. ठीक है, एंड सिकल सेल डिजीज है किसी को, ये कॉम्प्लिकेशन फॉर कैटरेक्ट सर्जरी. किसी की कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है रेटिनल डीअटैचमेंट. तो ये थे हमारे सारे रिस्क फैक्टर ऑफ द रेटिनल डीअटैचमेंट के. देन साइन एंड सिम्टम. रिस्क फैक्टर किस कारण हुआ, आगे साइन एंड सिम्टम्स भी आएंगे कि क्या क्या आगे इसके सिम्टम होंगे. तो सबसे पहले वार्निंग साइन है फ्लैशेस ऑफ लाइट, फोटोस्पिया. जैसे ही लाइट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, आइज में डिस्कम्फर्ट होएगा, देख नहीं पाएगा वो प्रॉपर, उसको पेन होएगी आई में, हेडेक भी हो सकता है उसके कारण. और सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द फ्लोटर्स. ब्लड विजन, उसको धुंधलापन दिखेगा. सीइंग अ शैडो और ए कर्टन डिसेंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द आई अक्रॉस. जैसे किसी पर्सन को दिखेगा उसको लगेगा परछाई है, ये क्या है, उसको प्रॉपर से दिखेगा नहीं. तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम. थैंक यू फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel. Thank you. Continue the topic. Join my second session.